रिक्शा लंबी लाइन लगी है। बालकनी 25 350 बॉल 350 बॉल बालकनी 25 350 भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, इधर आओ इधर आओ। अरे चलती फिरती होटल का कमाल देखो। गर्मा गर्म खाना लो, बाद में सिनेमा का मजा लो। 2 रुपए की भेलपुरी, 1 टिकट असली दाम पे। काले बाजारों को लात मारो। 2 रुपए की भेलपुरी, 1 टिकट असली दाम पे। इधर आ जाओ भाइयों, इधर आ जाओ। 2 रुपए की भेलपुरी, 1 टिकट असली दाम पे। आ जाओ भाइयों, आ जाओ। 2 रुपए की भाई धक्का ले 4 रुपए की भेलपुरी देना रहे इधर। 2 टिकट ले लो, 2 टिकट। 4 रुपए की भेलपुरी देना। हाँ बोलो सरदार जी, कितना टिकट? 2 टिकट। ये लो सरदार जी 2 टिकट। 4 रुपए की भेलपुरी देना भाई इधर। ना भैया भेलपुरी खत्म हो। अरे तुझे अबे साले चूना लगा दिया ना। ये जबान संभाल के बात करना, हाँ जरा तमीज से। हाँ अबे तेरी तमीज की तो मैं देख, इसको अभी मैं कुछ बोलता। अरे बोल। तू पहले बता, मुद्दल के भाव में टिकट काय को बेचा? अबे ये टिकट का बंडल कहाँ में उछल लो में, नुकसान कौन भरेगा? तू पहले बता, इधर किसको पूछ के गाड़ी लगाया? तेरे को मालूम इधर का दादा कौन है इस एरिया का? भोपत दादा है। अबे लोग सांस भी लेते हैं ना बेटे, पूछते हैं सांस ले कि नहीं ले, चूल्हा लगा के। और तूने इधर बगैर पूछे गाड़ी लगाई? एक मिनट। तेरे ये भूपत दादा के पास सरकारी सर्टिफिकेट है क्या कि सांस लेना हो तो उनसे इजाजत लेनी पड़ती है? अबे फुगनी के कलिंगड़ निकाल डालूंगा क्या, ज्यादा 3-5 करेंगा तो। देख अब तू शाना बन, माल निकाल और यहाँ से पतली गली से निकल। चल निकल। नहीं निकला तो हम तेरी अर्थी निकालेंगे चूना लगा के। बड़ा ज्यादा बन रहा है तू। आ गया मैं दूसरा फुकनी का। भाईजान ये चाकू भी आपका है? डाल ये भी आपकी? चूना लगा दिया। ए बुढ़िया, इधर आओ। कौन? अरे वही अमरनाथ। सुना तेरा कोई सगे में लगता है। इधर आओ। मालूम नहीं, पर बात क्या है? अरे ज्यादा बात नहीं कर, वरना लात मार के मुंह तोड़ दूंगा। जितना पूछता उतना बोल। कहाँ है वो? अभी आएगा। मुझे नहीं मालूम। तेरे को नहीं मालूम? ए बुढ़िया, अपन के साथ जास्ती होशियारी की या चालाकी की तो क्या होगा रे? चूना लगा के। छमिया, तेरे ये जो गोरे गोरे गाल है ना टमाटर जैसे, उन्हें देखना मैं अभी कचर कचर खा जाऊंगा। यही है वो अमर, लगा दो चूना। तो यही है वो अमरनाथ। बेटा अभी मैं तेरी भेल और पूरी बनाता हूँ। मारना नहीं। क्या मैं फुकनी के? भाईजान ये किसका एरिया है भैया? ये आपका है, भूपत के बाप का। चूना लगा के भाईजान। ले जा अपनी मुर्गी का। चला
तुझे चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं मौसी, भूख लगी है। चल जल्दी से खाना अरे खा, उस बड़ी भूख। नमक का सत्यानाश हो, उसने तो सारा खाना फेंक दिया। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ भैया। हाँ नहीं, ठहर जाए, आज पानी पी के काम चला लेते हैं। अरे बेटा नहीं। MA in Political Science, first division with distinction. Good. Football champion. Represented university in cricket. Excellent. लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारे देश में तुम जैसे ज़हीन और अक्लमंद लोगों को नौकरी नहीं मिलती। होना तो ये चाहिए कि तुम जैसे लोग इधर कॉलेज से निकले और उधर नौकरी दरवाजे पे इंतजार करें। तो आप ही मेरी कुछ मदद कर दीजिए ना सर। जरूर। तुम्हें नौकरी देकर मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम जैसा ज़हीन और अक्लमंद आदमी मेरे हाथ के नीचे काम कर रहा है। मगर अफसोस है कि नौकरी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एक जगह खाली थी, लेकिन कल ही मिनिस्टर साहब ने फोन करके पर्सनली कहा कि वो नौकरी उनके साले को दे दी जाए। इनकार भी नहीं कर सकता, आखिर मिनिस्टर हैं और ऊपर से मेरी बीवी के भाई। इसलिए आई एम सॉरी, आप नौकरी कहीं और तलाश कीजिए। अगर आप लोगों ने नौकरी का फैसला कर ही लिया था तो फिर अखबार में झूठे इश्तेहार देने की क्या जरूरत थी? अपने ऑफिस के बाहर गरीबों और जरूरतमंद लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए? देखिए मिस्टर, आप मेरी बात सुनिए। इस सोसाइटी में बेकारी का कैंसर फैलाने वाले आप लोग हैं। अगर आज का पढ़ा लिखा नौजवान कोई गलत काम करता है, जुर्म और गुनाह के रास्ते पर चलता है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। Being a damn postgraduate, I have to sit outside a cinema hall and sell bhelpuri. Do you know why? Because I don't want to die. You can take this application form and start. भाइयों, बेकारी, भूख, गरीबी, जहालत, इन सब ने जहरीले सांपों की तरह इस देश की गर्दन में अपने दांत गाड़ रखे हैं। झोंपड़े गिराने से या गरीबों को हटाने से गरीबी नहीं हटती। गरीबी हटती है भूखों को रोटी देने से, बेकारों को नौकरी देने से। मगर इस देश में भगवान मिल जाता है, मगर नौकरी कभी नहीं मिलती। पढ़े लिखे नौजवान BA और MA की डिग्रियां लेकर सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं, मगर उनको नौकरियां नहीं मिलती, क्योंकि रिश्वत जिंदगी के हर दरवाजे पर चौकीदार बनकर बैठा हुआ है। और जब तक रिश्वत दो नहीं, वो चौकीदार हटता नहीं। बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना हो तो रिश्वत दीजिए, कॉलेज में एडमिशन दिलाना हो तो रिश्वत दीजिए, यूनिवर्सिटी में 6 नंबरों से पास कराना हो तो रिश्वत दीजिए, और रिश्वत कैसे दी जाती है यह सिखाना हो तो रिश्वत दीजिए। इसका मतलब है आज के दौर में इंसान के पास किस्मत हो या ना हो, मगर रिश्वत जरूरी है उसके पास होना। अरे आपने भी तो क्या किया, आपने रिश्वत ली, इसलिए सरकार ने आपको पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया। नहीं, ये झूठ है। सरकार ने मुझे बदनाम करने के लिए चाल चली है। मैंने इनकी घटिया और बेहुदा पॉलिसियों को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे सरकार ने पार्टी से अलग कर दिया। ये झूठ बोलता है, शंकर नारायण चोर है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए। आप लोग, आप भाइयों, एक मिनट भाइयों, अरे चुप चुप। अरे ये गरीबी और बेकारी हटाने की बातें कर रहे हैं, 1 मिनट इन्हें बोलने दो, बाद में सवाल करेंगे इनसे। हम नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अरे नहीं सुनना है तो यहाँ क्यों खड़े हो, चले जाओ ना। हम नहीं जाएंगे। तू कौन होता है चमचागिरी करने वाला? ये मुंह संभाल के बात करने तक दूंगा। किसने मारी ये चप्पल? सालों भीड़ का फायदा उठा करके जूता चप्पल मारता हो। अरे माँ का दूध पिया है तो आजा सामने, सामने आके चप्पल मार। ऐसे ही होता है साहब। हम जब भी सच बोलने की कोशिश करते हैं तो दुश्मनों के गुंडे आकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। अरे कौन रोकता, मैं देखता हूँ। आप बोले साहब, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। शाबाश। ऐसे ही बहादुर नौजवानों की हमारे देश को जरूरत है, जिनके खून में ईमान की गर्मी हो, जिनको सच परखने की सलाहियत हो। ऐसे नौजवानों की जरूरत है, बाकियों की नहीं है। नमस्कार सर। हाँ मेरा, मैं अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। इनसे पहले ये हमारे पार्टी के खास मेंबर है। नमस्ते। ये अमर है, और इनसे तो तुम मिल चुके हो, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी मिस्टर विक्टर जयराज। नमस्ते। हमारी पार्टी के अध्यक्ष शंकर नारायण जी अभी अभी तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। अब देखिए ना, कितनी दुख की बात है। अमर जैसा नौजवान जिसने MA फर्स्ट क्लास में पास किया है, इसके पास नौकरी नहीं है। इस जहन्नम की आग को बुझाने के लिए ये सिनेमा थिएटर के बाहर भेलपुरी बेचता है। इसकी ये कहानी सुनकर मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं रात भर सो नहीं सका। क्या भारत की आजादी के लिए हमारे शहीदों ने खून इसलिए बहाया था
कि उनकी आने वाली नस्लें तालीम हासिल करके सड़कों पे भेलपुरिया बेचती नजर आए? किस काम की है यह सरकारी हुकूमत? बिल्कुल बेकार है। और अगर ये इसी तरह राज करती रही तो एक दिन हिंदुस्तान की सारी जनता सड़कों पे भेलपुरिया बेचती हुई नजर आएगी। इसलिए अगर हिंदुस्तान को इस बुरे हाल से बचाना है, अपने भविष्य को संवारना है, तो अमर तुमको और तुम्हारे जैसे नौजवानों को मेरी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। सर, राजनीति पॉलिटिक्स नहीं, मुझे तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए। लेकिन मेरी पार्टी गंदी सियासत से बिल्कुल पाक है। उसका काम गरीबों को गरीबी के दलदल से निकालकर सुख के किनारे पर पहुंचाना है। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो खुद दलदल में फंसा हुआ हूं, दूसरों को कैसे निकालूंगा? एक भूखे की हमदर्दी से दूसरे भूखे का पेट तो नहीं भरता सर। मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर एक आग देखी थी। उस आग से मैं अंधेरों में दिए जलाना चाहता था। वो तो पेट की आग थी सर। पेट की आग से खून जलता है, दिए नहीं जला करते। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने सरकारी पार्टी छोड़ दी है, उससे रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन मेरे वसीले नहीं टूटे अब तक। ठीक है, मैं देखता हूं तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिलवा देता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। लेकिन सर, ये पुलिस की जीप यहाँ क्या करने आई है? हो सकता है मेरे कल के भाषण से घबराकर सरकार ने मेरी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। और अच्छा है ना भाई, नेता जब तक गिरफ्तार नहीं होता उसे नाम नहीं मिलता, लोगों की हमदर्दियां नहीं मिलती। ये भी सियासत की शतरंज की एक चाल है। अमर, अरे भाई हमारे कमाले, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। वाह वाह वाह, बहुत जचनी वर्दी तुम पर। वेरी गुड। ये वर्दी तो आप ही की देन है सर, वरना कहा मैं एक बेकार बोझ उठाने वाला, भेलपुरी बेचने वाला इंसान, और कहां ये वर्दी। मेरे लिए तो आप भगवान के समान है सर। अरे नहीं भाई, मुझे सियासतदान ही रहने दो, भगवान मत बनाओ। जराज, आज अमर को देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। बिल्कुल ऐसी था वो। ऐसा लगता है जैसे आज अमर ने नहीं, मेरे बेटे ने पुलिस की पोशाक पहन ली है। सब उसके सियासत की शतरंज की चाल है। सर, आपके इन एहसानों को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। नहीं अमर, ऐसा नहीं है। ऐसा भी वक्त आ सकता है कि तुम्हें मेरे एहसान तो एक तरफ, मुझे भी भूलना पड़ जाएगा। जी हाँ, मेरे कई रूप है ना। तुम्हारा हमदर्द हूं, इनका गुरु हूं, अपोजिशन पार्टी का लीडर हूं। कल अगर सरकार तुमसे कहे कि अमरनाथ जाओ, शंकर नारायण को हथकड़ियां लगा के गिरफ्तार करके लाओ, तब तुम मुझे गिरफ्तार कर सकोगे? सर, कोशिश कीजिएगा कि ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आए। आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, आपका आशीर्वाद लेने आया। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अमर, तुम्हारी आंखों में सच्चाई की चमक देखकर और बातों में वफादारी की महक पाकर मेरे मन की शतरंज अंदर से थोड़ी हिल सी गई है भाई। अरे डोडू, अरे पांडू, अरे जोशुआ, अरे इस्माइल आओ रे, देखो अपना अमर बाबू आ गेला है, अमर बाबू आ गेला है। अरे काका ही करते को अपना अमर बाबू आ गेला है। अरे वाह भैया, ये वर्दी असली है किसी नाटक कंपनी की? असली है भाई, असली है। वाह भैया वाह, भगवान तुमको 1000 साल की उम्र दे। इस वर्दी में देखकर ऐसे लगता है जैसे हम यतीमों को अपना बाप मिल गया है। अमर भैया, अरे 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 पगली कहीं की इतनी बहादुर होकर रोती है? क्या बात क्या है? तुम कहाँ चले गए थे अमर भैया? कभी भूल कर भी याद नहीं किए कि तुम्हारी एक बहन भी है। अरे वो बोली ही सही, लेकिन उसने तुम्हें सगे भाई से भी बढ़कर माना है। देख नू, जिंदगी में अचानक ऐसी तब्दीली आई कि बिना कुछ कहे सोचे चले जाना पड़ा। एकदम ट्रेनिंग का ऑर्डर आ गया, इसीलिए किसी से मिल भी नहीं सका मैं। और वो कुत्ता कहता है कि तुम उससे डर कर भाग गए। ये कौन सा कुत्ता है भाई जो कहता भी है? वही भूपत। ये सूरत तो जानी पहचानी लगती है। वो भेलपुरी वाला अमर तो नहीं? हाँ उस्ताद वही है। ये साला पुलिस में कब से भर्ती हो गया? अबे वो आ रही है, जल्दी से फुट लो।
सॉरी, वेरी सॉरी। ए मिस्टर, ये सिनेमा हॉल है, कोई रेस का मैदान नहीं जो पागल घोड़े की तरह भागे जा रहे हो। देखिए, वेरी सॉरी, मैं मुजरिम का पीछा कर रहा था, मुझे दिखाई नहीं दिया। अरे वर्दी पहन ली है तो समझता है कि गवर्नमेंट इसकी जेब में है। क्या कहा था तूने अनु से? उठा के ले जाएगा? खुद की माँ बहन नहीं है, दूसरों की माँ बहन को जो जी में आया बोलता रहता है। चल माफी मांगे तो सर पैर मुंह सब एक डिजाइन का बना दूंगा। माफी मांग। अपन को माफ कर दो अन्नू। अन्नू नहीं, बहन बोल बे। चल माफी मांग पाँव पकड़ के। अपन को माफ कर दो अन्नू बहन। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुमसे कभी कोई जाति नहीं करूंगा, कभी कोई गंदी बात नहीं करूंगा। हाँ देख भाई भूपत, आज के बाद तो इस बस्ती में नजर आया ना, या तेरी गुंडागर्दी की कोई रिपोर्ट मुझे मिली तो इतनी देर के लिए अंदर करूंगा कि बुढ़ापे में अर्थी के समय ही बाहर आएगा। समझ गया? चल भाग भाग। कॉल फ्रॉम लंदन। और आप दोनों में से एक को कलकत्ता जाना है क्योंकि कंसाइनमेंट इसी हफ्ता भेजना है। सर, कॉल फ्रॉम लंदन। लंदन? यस। Hello, Atkinson. Sitaram here. What's happened to our meeting with Fuaminachi? Tomorrow. Oh, make it the day after, will you? Thank you very much. I'll be there. Sure, sure. Mr. Nair? Yes, sir. बस सुबह की मेरी लंदन की टिकट बुक करो। Yes, sir. हेलो डैडी। डैडी, आप टोक्यो से कब आए? करीब 1 घंटा हुआ बेटी। कितने दिन लगा दिए डैडी? पहले तो 1-8 हफ्ता गायब होते थे, अब तो आपका महीना पता ही रहता। क्या करूं बेटी, आज का दौर ही अजीब है। ये देखिए कप, मुझे कॉलेज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। वाह वाह वाह, मुबारक हो बेटी। मुझे पार्टी मीटिंग में जाना है, रात को फिर मिलते हैं। चलिए। डैडी को तो बस रुपया कमाना और पार्टी मीटिंग तो ही काम है। मैं तो इनकी कुछ लगती ही नहीं। बेटी, हाय स्वीटी, अरे तुम ये डांस सीखने जा रही हो? अरे तुम तो खुद बिजली हो बिजली। मेरे साथ डिस्को चलो, डिस्को डांस के साथ और बहुत सारे आइटम सिखला दूंगा। अच्छा, लेकिन तुम इतने खूबसूरत नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ डिस्को जाऊं। एक काम करो, कल मिलना। क्यों? मैं अपनी पुरानी सैंडल पहन कर आऊंगी, उसमें स्टील की नोक है। 50-60 तुम्हारी शक्ल पर लगाऊंगी, तुम्हारी शक्ल पर डिस्को डिजाइन बन जाएगा। 2 टके की लड़की हमें गाली देके जा रही है। तदरी तरी तदन तदन धन तजनो तदी मिथि मिथि दिमे तादे गिरगदाम तदरी तरी तदन तदन धन तजनो तदी मिथि मिथि दिमे तादे गिरगदाम तगेदोम 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 ता तगेदोम तगेदम ता तगेदोम तगेदम ता तजनो तदिन सन तजनो ता तजनो तदिन सन तज तगदति तजम तगदति तजम तगदति तजम तगदति तजम ता तजनो ता तजनो ता तजनो ता तगदि तगदि कौन है आप लोग? आशिक लोग हैं, अपनी माशुकाओं की तलाश में आए हैं। क्या बेहुदा बकवास कर रही हैं? निकल जाओ यहाँ से। ये घटिया डांस हमको नहीं चाहिए, हमको कोई सेक्सी डांस। बदतमीज, निकल जाओ यहाँ से। शट अप। अबे ओ मास्टर, ज्यादा बकवास की तो पेट से हथौड़ियां निकाल डालूंगा। चल पीछे। अबे मधु, टेप चालू कर। हाय डार्लिंग, जरा डांस हो जाए। हेलो, इज इट पुलिस स्टेशन? देखिए, मेरा नाम आशा है, मैं नटराज नृत्यशाला से 46 मैजेस्टिक से बात कर रही हूँ। कुछ गुंडे स्कूल में घुस आए हैं और लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। प्लीज आप जितने जल्दी हो सके आ जाइए। ओके? Don't touch me! छोड़ दो मुझे! देखो, छोड़ दो! छोड़ दो!
का बाल निकला नहीं, शुरू हो गया आराम कारी करने। नाचने के बाद शौक है? चल तेरे को पुलिस के म्यूजिक पे डांस कराता हूँ। ले से इंस्पेक्टर, मालूम है मैं कौन हूँ? मेरे चाचा एमपी हैं, मुझे गिरफ्तार किया ना, उनसे कह दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे चाचा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? हाँ। क्या नाम है बे तेरे चाचे का? नाम बोल बे चाचे का। साले दोबारा चाचा का नाम लिया ना तो इतना मारूंगा कि तू अपना नाम भी भूल जाएगा। क्या? जी, मैडम फूलन देवी। आपने मुझे बचाया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, ढूंढिएगा भी मत। आपने वक्त पर फोन करके कानून की मदद की और मैंने यहां आकर के अपनी ड्यूटी निभाई, इसलिए किसी का किसी पर एहसान नहीं है। हाँ, मुझे आपका नाम और पता चाहिए होगा, पुलिस स्टेशन आकर के रिपोर्ट लिखवानी होगी। हाँ, मेरा नाम आशा है। मेरे पिताजी इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर सीताराम हैं। मेरा फोन नंबर 74056। थैंक यू। आशा, यस डैडी। आर यू ऑलराइट? हाँ, क्यों? पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए मुझे खबर मिली कि कुछ गुंडों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। सुन के मेरा तो खून खोल गया। मैं उन बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा उनको। अब कोई जरूरत नहीं डैडी, अमर ने उनकी खूब पिटाई की और लॉकअप में बंद कर दिया। अमर? हाँ डैडी, अमर एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है। ऐसी पिटाई की कि नानी याद आ गई उनको। थैंक गॉड। आओ बैठो। डैडी, अमर बहुत अच्छा आदमी है और बातें ऐसी करता है कि इंसान का दिल मोह लेता है। ही इज अ यंग हैंडसम पुलिस ऑफिसर। मैंने आज तक ऐसा बहादुर पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। सेक्रेटरी, आज मेरा प्रोग्राम क्या है? अरे छोड़ो ना प्रोग्राम को डैडी, अभी आए हो, 1-2 मिनट मेरे पास ही तो बैठो। देखो डैडी, आज कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना। कोई खास बात है? हाँ, खास बात तो है। आज मैं अमर को खाने पर बुलाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गुड हेवंस गर्ल! सेठ सीताराम का घर देखो, एक पुलिस इंस्पेक्टर की दावत देखो। यहाँ एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं। बुलाने से पहले आने वाले का स्टेटस देखना, रुतबा देखना। मैं आईजी से कहकर उसे थैंक्स कहलवा दूंगा। पहली दफ्तर के फाइल्स निकालिए। डैडी की पार्टी का नाम है गरीबों की पार्टी। भाषण देते हैं, ऊंच नीच अमीरी गरीबी के फर्क को मिटा दो। खुद की बारी आती है तो अपना सबक भूल जाते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी।